डेमोक्रेटिक इनकलाब जो आए हैं या फाशिस्ट इनकलाब जो आए, दोनों, या कम्युनिस्ट इनकलाब जो आए, ऑल लेड बाय द मिडिल क्लास, कम्युनिस्ट, फाशिस्ट एंड डेमोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ अभी तो कुछ इस किस्म की चीज चल रही है ना। जी। पीटीआई अगर डेमोक्रेटिक हो जाए या खान साहब के जमाने में हो जाती तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। हम्म। बट नो, खान साहब इंतकाम पे लगे हुए थे और पता नहीं क्या समझ रहे थे अपने आप को। हम्म। ठीक है। अच्छा सिर साहब, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने हकीकत तस्लीम कर ली है, इन अ वे हालात एक्सेप्ट कर लिए, हकीकत से समझौता कर लिया है, लेकिन जावेद हाशमी साहब ने जैसे ये खबर आई कि नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो रहे हैं या चौधरी निसार से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, तो उन्होंने सारा माजी बताया कि नवाज शरीफ साहब कैसे इक़्तिदार में आने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते रहे या चौधरी निसार का रोल क्या रहा। और उन्होंने उसमें ये जुमला भी कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म बैरून ममालिक दौरे करते होंगे तो नवाज शरीफ साहब के दिल पर क्या गुजरती होगी। तो इन अ वे वो ये कहना चाह रहे थे कि शायद चौधरी निसार का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया गया है कि वो दोबारा से जो पॉलिटिकल स्पेस है नवाज शरीफ साहब के लिए वो वापस लें या नवाज शरीफ साहब वापस इक़्तिदार में आना चाहेंगे। अब ये जो दो खबरें आगे पीछे आई, चौधरी निसार वाली और नवाज शरीफ साहब के किरदार अदा करने वाली, इससे तो ऐसे ही लगता है। नहीं, लगता ऐसे है मगर है ऐसे नहीं है। लोग तो मैंने कहा ना 2+2 करके 22 बना देते हैं। और हाशिम साहब इज बीन आउट ऑफ द पिक्चर। हाशिम साहब को पुराने जमाने याद है, और जैसे मैंने कहा पुराने जमाने ऐसे ही थे जैसे हाशिम साहब कह रहे हैं। फिर भी जैसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत रास्ता तय किया है, बहुत कुछ सीखा है, और स्पेशली जब वो एग्जाइल में थे, हम्म। इसीलिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। तो जी। फिर जाहिर है रास्ता वो वही रास्ता, वो उसी पे चल रहे हो। हम्म। मगर रास्ते में एक दो दफा स्लिप अप भी हुए हैं, मेमो गेट के ऊपर स्लिप अप हो गए एंड सो ऑन। और फिर जब ये एक्सटेंशन की बात आई बाजवा साहब की, तो ये अपना मौकफ अपने लोगों को नहीं बनवा सके। हाँ। इन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक, हमें नहीं करनी चाहिए ये बात। मगर हम्म। बाकी लोगों ने कहा नहीं जी, हमें तो मौका मिल रहा है तो हमें भी आगे बढ़ना है, और ये पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। तो चुप कर गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपना मौकफ जो है वो इंसिस्ट करेंगे नो। तो उन्होंने कहा यार अब ये कर रहे हैं तो ठीक है, फिर अब कर ले। बट आई रिमेम्बर आई प्रिवी टू दिस पार्टी, मुझे पता है, वहां था मैं जब अच्छा। मियाँ साहब ने समझाया इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ वगैरह ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये करना है हमने, इसके बगैर चारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कभी कभी साथ भी चलना पड़ता है, कभी लीड करना पड़ता है, कभी फॉलो करना पड़ता है पार्टी के सेंटिमेंट को, एंड सो ऑन। हम्म। सो दिस इज व्हाट्स हैपेंड। सवाल असल में ये था कि नवाज शरीफ साहब के दिल में अब भी ख्वाहिश है वापसी की प्रेसिडेंसी में या किसी तरह इक़्तिदार में, या वो रिटायर्ड समझे हम? आप रिटायर्ड समझे। मुकम्मल रिटायर्ड, सियासत से किनारा कशी और किसी भी तरह का रोल वो अदा करने सियासत के से मूड में नहीं है। किनारा कशी नहीं, अच्छा। सियासत से किनारा कशी नहीं। अच्छा। बिकॉज यू सी, शहबाज साहब हर हफ्ते मिलते हैं उनको, हम्म। मरियम हर रोज मिलती है उनको। हम्म। घर में बैठते हैं जब खाने के वक्त शाम को, अच्छा। मरियम 5-6 बजे वापस आ जाती है। हम्म। मियाँ सब जल्दी खाना खाते हैं, 6 बजे तक खाना खा लेते हैं। अच्छा। तो मरियम और बच्चे सारे वहां होते हैं सब, और उस वक्त कुछ गपशप भी होती है। मियाँ साहब कुछ पूछते हैं, अच्छा कि ये क्या है, वो क्या है। मरियम उनसे पूछती है कि अबू जी आज ये हुआ, हम ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हम्म। कि एक दफा मुझे भी खाने पे बुलाया था, तो मैं बैठा हुआ था, तो मरियम भी आ गई, सलाम, सब बैठे हुए थे फैमिली वाले। तो उसमें यही बात आई कि ये जो इजेक्टमेंट्स हो रही थी इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, अच्छा। आपको याद है पंजाब में, जी, पंजाब तजावुज़ात के गवर्नमेंट ऊपर। ने, जी जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई हो रही थी। लोग रेडियां शेडियां इधर उधर, चलो जी चुको चुको साफ करो सड़का ये वो। जी। और दुकानें जो हैं जो इलीगल बन गई थी, बाहर आ गई थी, हम्म। वरांडास के अंदर सारे। तो उसमें तो मुझे याद है मियाँ साहब ने कहा कि मरियम जरा ख्याल रखना कि ये जिन जिन लोगों के साथ जिनको आप क्लियर आउट कर रहे हैं उनके लिए मेक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। ये नहीं कि उनको अब उनकी बेरोजगारी हो जाए या वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो जाए। ठीक है, यू क्लीन अप द प्लेस, मगर अच्छा। प्लीज मेक अरेंजमेंट्स के। तो मतलब है ये इस किस्म की, हाँ जी अबू जी बिल्कुल जी करेंगे जी। एंड देन ऑफ कोर्स ये सारा जो लाहौर क्लीन अप का जो प्लान बना, अभी तक प्लान बना है मगर अनफॉर्चुनेटली वो रुक गया है, कि किस तरीके से सारी लाहौर को क्लीन अप करना है, एंड देन द रेस्ट ऑफ पंजाब। हम्म। और क्लीन अप से मुराद ये है कि इंक्रोचमेंट्स खत्म करनी है, सफाई करनी है,
अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो सारे प्लान्स हैं। मियाँ साहब इस किस्म की चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, बट ही इज नॉट इंटरफेयरिंग डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स। कोई अच्छा आइडिया किसी के पास अगर आता है और वो मियाँ साहब से कहता है मियाँ साहब ये पंजाब में जाए इंज होना चाहिए, अच्छा। एंड इफ ही लाइक्स इट ही विल ऑलवेज से टू मरियम, मरियम वो फलाना आए थे, वो कह रहे थे कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो तुम सोच लो इसको जरा। And you know that's how he deals with it. And then Mariam will probably say, जी हमने इसको एग्जामिन किया है, उसके ये प्रोज है, ये कॉन्स हैं, ये है, वो है, फलाना। तो मियाँ साहब उनकी बात सुन के फिर कहेंगे आगे से कि हाँ चलो एक दफा फिर सोच लेना, देख लेना, यू नो, जी अबू जी आई लुक इट, एंड that's the end of the matter. तो ही लुक्स एट, उनको कुछ सजेशन अच्छा आए तो वो आगे मरियम को पास ऑन कर देते हैं इफ ही लाइक्स इट, इफ ही डजंट लाइक इट देन ही डजंट। बट देखिए ना कितना एक्सपीरियंस है उनका, पंजाब भी चलाया उन्होंने 1985 से लेके 2017 तक। ही इज बीन इन पावर एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन ही वाज इन एग्जाइल। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, 2 दफा चीफ मिनिस्टर बनना, नो जोक। So yes, in some ways helped by the establishment, but in 1 or 2 cases popular swing, जब इनको 2/3 majority मिली थी 97, 96, 97 के इलेक्शंस में, उस वक्त तो genuinely इनको वोट पड़ा था, ठीक ठाक वोट पड़ा था, and so on. बीबी के खिलाफ काफी, anyway, so इस किस्म की सिचुएशन है, and I think he is very happy with जिस किस्म की उनकी इसका रोल है as an informal advisor। जब शहबाज साहब आते हैं तो पूछते हैं कुछ, ये बताते हैं, तो फिर वो आगे से जवाब देते हैं, और ये नहीं कि शहबाज साहब आए तो बैठा दे, ओए अधिकारी यार ऐ कर रहा है की करना, मैं ऐसा नहीं, ही इज नॉट लाइक दैट। जी अच्छा, वो इनफॉर्मल एडवाइजर हैं टू दिस रिजीम जिसको ख्वाजा आसिफ एक कामयाब हाइब्रिड सिस्टम मानते हैं। सिर साहब आप जैसे लंदन रवाना हुए, नवाज शरीफ साहब भी उसी अरसे में लंदन गए थे। अब शायद खाकान कहते हैं कि वोट को इज्जत दो के बयानी पर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो नून लीग दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ। इलेक्शन के करीब करीब आपको लगता है नवाज शरीफ साहब दोबारा इस नारे के साथ मैदान में आएंगे? नहीं, ये नारा दफन हो चुका है खामोशी, उस खामोशी के साथ। आगे क्या होगा इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, बिकॉज अब सिस्टम बदलता जा रहा है और भी बदलेगा, तो इसलिए ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स भी मेरा ख्याल है अब उसका भी वक्त आ गया खत्म होने का। अब क्या नॉन ट्रेडिशनल क्या होगी, आई वुड रादर नॉट स्पेक्यूलेट बिकॉज इट्स अ ट्रिकी एरिया, देखा जाएगा। बट मेरा ख्याल है आपको अगले 6 माह के अंदर अंदर, जैसे कहते हैं ना वो ज्योग्राफी जो लोग पढ़ते हैं ना, उनको सिखाए जाते हैं कॉन्टूर्स क्या होते हैं। अच्छा, आपका ये जो कॉन्टूर्स क्या होते हैं, पहाड़ चढ़ना हो तो हाँ ऐसे करके नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते, सीढ़ियां जो है वो ऐसे नहीं चढ़ते, ऐसे ऐसे करके चढ़ते, ठीक है ना। तो आगे आपको 6 माह के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, नक्शा समझ आना शुरू हो जाएगा। सिर साहब आपकी मुलाकात हुई लंदन विजिट के मौके पर, उनके आपकी बातचीत उनसे हुई? नहीं, ही वाज वेरी बिजी, थोड़ी बहुत उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मिलना था। उनके जो डॉक्टर हैं वो इटालियन डॉक्टर हैं उनके, जो पहले तो यहाँ लंदन में रॉयल ब्रॉम्पटन में थे, जिन्होंने उनका हार्ट का सारा किया देखा है, और फिर वो चले गए वापस इटली, और महीने में या 2 माह में 2-3 दिन के लिए एक दफा आते हैं। तो इसलिए जब भी मियाँ साहब ने उनको मिलना हो तो वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत कि वो डॉक्टर आए हुए हैं, और फिर अपॉइंटमेंट मिलके तो मियाँ साहब उनको मिलते हैं फॉर अ चेकअप, एंड ही इज अ वेरी हाई क्वालिफाइड टॉप डॉक्टर, एंड तो मेरा ख्याल है 1 ईयर वाली चेकअप तो बड़ी जरूरी है जो कि वो करवाते हैं। ठीक है, चले नवाज शरीफ साहब की जब बात हो रही थी और वो ख़बरों में डिस्कस हो रहे थे, तो सेठी साहब से हमने नवाज शरीफ साहब की सियासत और सेहत के हवाले से बनवा लिया।